इस जहाज की इतनी कीमत तो नहीं है मेरे दोस्त। पागल तो नहीं हो गए हो क्या? इसकी इतनी ही कीमत है, ले लो या छोड़ दो। जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी तरफ देखो। पिछले महीने तुम इसकी चौथाई कीमत मांग रहे थे। अब क्या बदल गया है? क्या मेरे सिक्कों की कीमत कम हो गई है? तुम्हें तो पता है ना, कीमत कम होना या बढ़ना कारोबार का हिस्सा है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खरीद दो इससे। तो ये बात है। तुम्हारे साथ जरूर कोई मसला है। खैर पता चल जाएगा। भाई, आपने जो कहा था ले आया, एक कंगन और एक हार। बहुत शुक्रिया। आपको क्या चीज परेशान कर रही है भाई? ऐसा लगता है जहाज बेचने वालों ने 4 गुना कीमतें बढ़ा दी हैं। वो एक शिकार करने वाली कश्ती के लिए बहरी बेड़े की कीमत मांग रहे हैं। क्या वो बिला वजह पागल हो गए? बिला वजह तो नहीं, लगता है किसी ने हमारे खिलाफ उनके कान भर दिए हैं। घूमो अरूज भाई, घूमो। तुम्हारी ये जिद्दोजहद इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने एक मजबूत जाल फेंका है और तुम उससे बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर रहे हो। जहाज की कीमत बढ़ गई और कुछ नहीं। कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक उस जाल को उन पर नहीं फेंक देते जिसके नीचे तुम जिद्दोजहद कर रहे हो। समंदर अपने सुल्तान का मुंतजिर है और वक्त अपने आका का इंतजार कर रहा है। देखें दरवेश, मैंने कहा यह वक्त नहीं है। अपनी बातों से हमारे जहनों को मत उलझाएं। हमने बड़ी मुश्किल से अपने दिलों को संभाला हुआ है। वक्त से पहले हमारी रहनुमाई मत कीजिए। तूफानों का मुकाबला करने वाला अच्छा कप्तान होता है उरुज। अपने दिल को बह जाने दो, तूफान को अपने दिल में चिंगाड़ने दो, ताकि तुम्हें वो रास्ता मिल सके जिस पर तुम चलना चाहते हो। उन पर वाज़ेह हो जाने दो कि तुम समंदर के सुल्तान हो। मुद्दत से मुंतज़िर बहादुर ने तारीख पर कदम रख दिया है। उनकी बातों का क्या मतलब था भाई? वो सिर्फ बातें ही थी इलियास। उरूज को जहाज हासिल करने से रोकने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन दर हकीकत इस काम में बहुत रकम खर्च करनी पड़ेगी। हाँ। तो तुमने जहाज के मालिकों को सारी रकम दे दी? जी जनाब, दे दी। जाफर, मैं जानता हूं मैंने जो रकम तुम्हें दी तुमने उससे भी बहुत कम में ये काम करवाया। दरअसल मैं ये भी जानता हूं कि बहुत से लोगों को तुमने रकम भी नहीं दी और जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे फर्क पड़ता है वो ये है कि उरुज को जहाज हासिल करने और बगावत से रोकना। तुमने अच्छा काम किया है। जल्दी थेसालोनिकी का सफर शुरू होने वाला है, वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम उस काम के यहां से ज्यादा पैसे कमा लोगे। मतलब तुम्हारा सफर पर जाना ही इनाम है थेसालोनिकी के।
शुक्र है मामला खैरियत से हल हो गया, जबकि सूरत हाल काफी पेचीदा थी। इसका तुम्हारी कुर्बानी के बगैर किसी सूरत हल होना मुमकिन नहीं था। तुम्हारा शुक्रिया ज़बैर। रहने दो, ऐसा कुछ नहीं। ये सोना उस नुकसान की तलाफी के लिए है। हमारी तरफ से इसे सिल्वियो को दे देना। क्या है ये? ये तुम्हारे लिए है, इंशाल्लाह पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, मैंने पसंद किया। तुम्हारे मयार के मुताबिक तो नहीं, लेकिन इसे कबूल कर लो। तुमने दिया है ये काफी है। बहुत हसीन है, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूंगी। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसमें क्या बुराई है बेटी? हम मिले, उसने दावत दी और मैं आ गया। वैसे भी वो तुम्हारी दोस्त है। इस अजनबी सरजमीन पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं उस आदमी का सामना करने से बचने के लिए आवारा फिर रहा था जो तुम्हारा शौहर है। ऐसे में कोई दावत दे तो कैसे इनकार करता? आप इस पर कैसे भरोसा कर सकते? क्या तुमने भरोसा करने के लिए सही लोगों का इंतखाब किया था जो अब मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? मैं लीमू की चाय लाई हूँ, ये ताजा दम करेगी। मेरी दोस्त दसपीना बहुत अजीब सी होती जा रही है। जितना मैं इसकी भलाई के बारे में सोचती हूँ, ये उतनी ही आसिया से नफरत करने लगती है। मैं तुम्हारे आने से पहले यही बात कर रहा था। मेरी बेटी बहुत बेवकूफ है। चूंकि इसके दिल में कोई बुराई नहीं, इसलिए कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उसे पहचान नहीं सकती। जो इसकी भलाई चाहते हैं ये उनकी बात सुनती नहीं, लेकिन ये अपने बाबा के दुश्मनों का साथ देती है। सही कहा ना? बाबा खामोश। बेहतर है तुम चुप रहो। तुम उस खानदान को औलाद देने जा रही हो जिन्होंने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, और ऐसा करने के लिए तुम अपनी जान कुर्बान कर रही हो। क्या यह हकीकत नहीं? बताओ जरा। तुमने अपने झूठ से बाबा के दिल में भी जहर भर दिया। देखो, मान लेते हैं तुम सही हो, मान लेते हैं मैं गलत हूँ। अगर तुम बच्चे की पैदाइश के बाद बच भी गई, लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है। अगर मुस्तकबिल में तुम्हारे बाबा और उरूज के दरमियान सूरत हाल मजीद बिगड़ गई तो तुम्हारी औलाद उसके बीच में फंस जाएगी और उसी को नुकसान पहुंचेगा। नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं उरूज को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन बेटी... बाबा, अगर आपने दोबारा इसका जिक्र किया तो वो आखिरी बार होगा जब मैं आपको बाबा कहूंगी। ये बात याद रखिएगा। माफ कीजिएगा भाई, मैं जरा टहल कर आता हूं। खो मत जाना इलियास। हाँ तो उरूज, अब जबकि तुम अपना जहाज ले रहे हो तो हम पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे। मामला कुछ पेचीदा सा है इसाबेल। बंदरगाह पर मौजूद तमाम जहाज बेचने वालों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, जैसे उन्हें किसी ने खास तौर पर हिदायत की हो। लिहाजा हम नहीं खरीद पा रहे। मजीद इंतजार करना होगा। शायद मैं जानती हूँ कि यह हुक्म किसने दिया होगा, लेकिन मेरे जहन में इसका हल भी है। रुको, देखो ये कितना तेज है। ओए, रुको। ओए, मैं पहले पहुंच गया। आपकी टांगें बड़ी हैं, लेकिन हमेशा हरा देता हूँ मैं। तुम बिल्कुल हराओगे मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जवान थोड़ी हूँ। मैं तो बूढ़ा हूँ। क्यों इज्जत? बिल्कुल नहीं भाई। तो अब जाओ और ज़ैनब को तलाश करो। तुम ये कर सकते हो? हाँ जी कर सकता हूँ मैं, ये बहुत आसान तो है। फिर करके दिखाओ। इज़र, मुझे लगता है कि मैं वाकई बूढ़ा हो गया।
मेरा ख्याल था आप लोग बाहर काम में मसरूफ होंगे। हमने सोचा घर चले जाते हैं, अगर हमारे आने से खुश नहीं तो लौट जाते हैं। ऐसी बातें मत करो उरूज, जब आप जाते हैं तो जल्दी वापस ही नहीं आते। आपको घर में देखना मेरी खुशनसीबी है। तुम आसिया से मिलने गई थी? हाँ। और फिर? उसने कुछ दवाइयाँ तैयार की जो मैंने पी ली। मैं चूल्हा देकर आता हूँ। क्यों, चूल्हे को क्या हुआ? इसका इसरार है कि ये सार्डिन बनाएगा हमारे लिए। हाँ, लेकिन बिल्कुल असली वाली। मैंने मल्लाहों को कब से कहा हुआ था, वो अब मेरे लिए लेकर आए हैं। जब यहाँ मैं मौजूद हूँ तो तुम क्यों पकाओगे? पकाने दो उसे। आपको आराम करना चाहिए। तो फिर जाओ। आओ यहाँ बैठो मेरी सुल्ताना। हमने जो पैसा कमाया उसकी खुशकिस्मती के लिए मैं अपनी सुल्ताना के लिए ये तोहफा लाया हूं। उरूज, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया मेरे उरूज। कौन जाने तुमने इस पे कितनी रकम खर्च कर दी। तुम्हारे चेहरे पर आने वाली ये मुस्कुराहट इन जेवरात से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे जाना चाहिए। जब तक मैं अच्छा सा दस्तरखान न लगा लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सब साथ बैठ के खाएंगे। अच्छा ठीक है। मैं इलियास को देखती हूँ जाकर। आपसे पूछने का मौका ही नहीं मिला, क्या आप कश्ती खरीद रहे थे? हमें इसके लिए मजीद इंतजार करना होगा दसबीना। अरे भाभी, हमारे होश उड़ गए हैं। सिकंदरिया के तमाम कश्ती बेचने वालों ने अपनी घटिया कश्तियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए हम। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम परेशान मत हो। हमारे घर की बनी हुई मछली बहुत याद आई होगी। खाने के बाद हम बाहर जाएंगे इलियास, बहुत से काम करना है। ठीक है भाई। तुम यतीम खाने पर नजर रख रहे हो ना, कोई नजरों से बचकर निकलने ना पाए। हमेशा दरवाजे पर कोई ना कोई मौजूद रहता है और वो सफेद दाढ़ी वाले ने फिर से मंडलाना शुरू कर दिया है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। इज़ाबेल, जो बात करनी है चलो यहीं कर लेते हैं। थोड़ा इंतजार कर लो बस। इसकी इस हरकत ने तो मेरी भूख बढ़ा दी है। उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। सफर की तमाम तैयारियां कर ली हैं ना तुमने? जी बिल्कुल कर ली है। अच्छी बात है। यहाँ आओ, आ जाओ। आज सबका खाना पीना मेरी तरफ से है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बाबा उरूज की बीवी हूँ। मेरे ख्याल में उन्होंने ये हार यहाँ से लिया था, लेकिन मैं इसे वापस करना चाहती हूँ। क्या ये मुमकिन है? क्यों, क्या पसंद नहीं आया आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने जल्दबाजी में खरीद लिया। चलो बेटा, कोई बात नहीं। इस तरह की बातें तो अक्सर होती रहती हैं। मैं इसे आपके लिए संभाल के रख सकता हूँ। जब भी चाहिए हो आके ले जाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। सुनो बेटा, अगर तुम कंगन भी लौटाना चाहो तो वो भी ले लूंगा। क्या कंगन? नहीं, माफ कीजिएगा, परेशान किया। बहुत शुक्रिया।
मैं नहीं जानता इजाबेल क्या मंसूबा बना रही है भाई। देख लेंगे। उसने अभी इरादा जाहिर नहीं किया। एक बात अभी तक मेरे सर पर सवार है भाई कि हम क्लच कप्तान के बेटे को सबक न सिखा सके। बहुत अफसोस है इस बात का। डेस्पीना, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आप ही को तलाश कर रही थी, लेकिन जब आपने कहा कि जरूरी काम है तो मैं समझ गई कि आप इजाबेल से मिलने गए होंगे। मैं जौहरी के पास गई थी उससे आपका दिया हुआ हार बेचने के लिए। ये लो, अपने पैसों में से जोड़कर कश्ती खरीद लो। अब आपकी मर्जी कि आप उस कंगन को बेचते हैं या नहीं जो आपने उस घटिया इजाबेल के लिए लिया था। जनाब, कमरे में जाओ। ये यहाँ क्यों आए हैं? जाफर, आओ यहाँ। जरूर कुछ हो रहा है। तुम दरवाजे पर इंतजार करो, बहुत होशियार रहना। शायद ही हमारे लिए कोई चाल हो। ठीक है जनाब। आओ जाफर, बैठ जाओ। आप अच्छी तरह जानते हैं कुछ अरसे से यहाँ के काम ज्यादातर जाफर और इसका अमला अंजाम दे रहा है। अब थेसालोनिकी की मुहिम है, बड़ा काम है। मैंने उसकी तमाम तैयारियां कर ली हैं। मैं सफर के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं भी इसी मामले के बारे में बात करना चाह रही थी। थेसालोनिकी की मुहिम बाबा उरूज सर अंजाम देंगे। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। सिल्वियो ने बजाते खुद वादा किया था। ये काम मुझे दिया गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकती इजाबेल। मैं कर सकती हूँ, और तुम जानते हो क्यों। सबको जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसका वो मुस्तहिक होता है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत के साथ हर मुस्तहिक को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है जाफर। गधे की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका तुम्हारी कमर भी तोड़ देगा। इलियास, तुम गलती कर रहे हो इलियास। मैं सब कुछ सही कर रहा हूं जाफर। अगर तुम हमारे दुश्मन हो तो खुलकर दुश्मनी करो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ खेल खेलो और जब चोट लगे तो बच्चों की तरह रोने लगो, तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, जाकर सड़क पर अपने लिए आंख मचोली खेलने वाले बच्चे ढूंढो। अब जाकर छुप जाओ। हाँ, तो आप खुश हो उरूज? खुशी का तो मालूम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। इलियास, अमले को जमा करो। हमें आज रात ही रवाना होना होगा। शुक्रिया।
उरूज, मैं यहाँ छुपकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम यहाँ क्यों बात करना चाह रहे थे? सराय में भी तो बात कर सकते थे तुम मुझसे। सराय में इसके बारे में तुमसे बात करना मुनासिब नहीं था इजाबेल। यूनिता, तुम उनके बारे में क्या जानती हो? मैं उसकी हकीकत पूछ रहा हूँ। इतना ही जितना बाकी सब। एक तिजारती तंजीम जिसकी पुष्टपनाही ताकतवर तरीन लोग करते हैं। वो जो दिखाई देते हैं उससे कहीं बढ़कर हैं इजाबेल। जो मालूम है उससे ज्यादा गहरे। उनका मकसद शायद बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक भी। ये तुम क्या कह रहे हो उरूज? वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जानते हो उनके इरादे? हकीकतन मैं यही जानना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है। ये जानने की तो कोशिश मैं भी कर रही हूं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मसला है। तो फिर इसे सिर्फ हम ही हल कर सकते हैं। हमें उनके हर मामले को बेनकाब करने की जरूरत है। इसी तरह हम दोनों अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तुम्हारे बाबा उनके आदमी हैं। मैं चाहता हूं तुम उनके बारे में सुराग जमा करो और जो कुछ भी तुम्हें पता चले मुझे बताओ। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें मेरी कोई और मदद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम इसमें मेरी साथी बनो इजाबेल। मैं अपने भाई को बचाने के लिए यूनिता के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम यूनिता के बारे में जानना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारा उनका कायद बनने का इरादा है? सोने के पहाड़ भी मिल जाएं तो भी मैं उनका कायद नहीं बनूंगा। मेरा इरादा उन्हें तुम्हारे भाई जैसे बहुत से लोगों को कत्ल करने से रोकना है, उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने से दूर रखना। मैं पूरे समंदर से उनके जुल्म का खात्मा करना चाहता हूं। अगर उनके जहाज नहीं डूबोए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास एक भी जहाज नहीं है, बल्कि मेरे पास हजारों जहाज हैं। मेरा उठाया जाने वाला हर कदम उन्हें कमजोर करेगा, उन्हें तबाह कर देगा। जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है? ये लीजिए जनाब। ये रखो तुम। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। वाह वाह वाह, आपने अब झोपड़ियों में खाना खाना शुरू कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं किलिच साहब के घर पर नहीं खा सकता, तो मुझे इसका आदी होना पड़ेगा। मुझे बताया गया है तुम अमीर हो गए हो, पूरे शहर में मशहूर है। तो बताओ, अपने महल में रख सकते हो मुझे? मैं कूड़े में गिर गया हूँ, इस मौजू पर बात मत करो। ठीक है, मैं इस पर बात नहीं करता, लेकिन तुम अपनी मामूली आमदनी के आगे कुछ नहीं सोचते। तुमने कहा था कि अपने तरीकों और चालों से उरूज को पसपा करके रख दोगे। हाँ, उसका क्या हुआ? तुम अब भी पैसों के पीछे हो। शाहीन साहब, आप सही कह रहे हैं। मकसद नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है। बिना कुछ भी पूछे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या हम यूनिता जाने वाले जहाज में मेरे लिए सामान लाद सकते हैं? यानी ज्यादातर बंदरगाहों पर हिसाब किताब करने वाले मेरे आदमी हैं और वो आज भी मेरे पैसों से अपना पेट भरते हैं। इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई सवाल मत पूछिए मुझसे, बस सामान लादने का इंतजाम करें। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। इस बार मामला जिंदगी और मौत का है। डेस्पीना, ओ डेस्पीना, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो।
हिजर, हम जहाज में सवार हुए और समंदर में आ गए। शुक्र है कि हम बहुत से मुश्किलात से बच गए हैं। लेकिन जब हम यतीम खाने पहुंचेंगे तो क्या होगा? वो लोग उस बच्चे हमजा के पीछे पड़े हैं, वही लोग जो तुम्हारे पीछे हैं। क्या लगता है कि वो हमें ऐसे छोड़ देंगे? पहले हम वहां खैरियत से पहुंच जाएं। हर चीज अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, कहीं तुम्हें हवा न लग जाए। मैं लेस्फोस का बच्चा हूं। मैं समंदर में पैदा हुआ था। ये झोंके मुझे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें कबूल किया है। इज़ाबेल, क्या मैंने सच सुना है? आप तो शहर में अफवाहें सुनते रहते हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत मैं क्या कह सकती हूँ। तुमने थेसालोनिकी की मुहिम उरूज को दे दी? हाँ, दुरुस्त सुना है आपने बाबा। तुम मेरी नाफरमानी कैसे कर सकती हो? हाँ, अगर आप इस पर इतना हैरान हैं तो मैं इससे बढ़कर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ जो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बिगाड़ दिया है। हाँ, मैंने तुम्हें वो प्यार और शफकत दी जो तुम्हारे भाई को नहीं दे सका। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हरकतें कर सकती हो, इसीलिए तुम मेरे साथ ये कर रही हो। आपने शफकत का मुजाहिरा किया मेरे साथ। आपने मुझे जंगली गीदड़ों के बीच फेंक दिया, ये शफकत थी। लेकिन उन जंगली गीदड़ों के बीच मुझे एक मुअज़्ज़िज़ भेड़िया नजर आया जो ना लाशें ढूंढता था और ना किसी दूसरे के शिकार पर नजर रखता था। लेकिन उरूज को अब से हर वो काम मिलेगा जिसका वो मुस्तहिक है। तुम समझ नहीं रही इज़ाबेल, तुम ऐसी आग से खेल रही हो जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। इसके बावजूद भी मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। मुझे भी अपने भाई की तरह कैदी बनाया जा सकता था। मेरा नुकसान हो सकता था ताकि आप यूनिता से फायदा हासिल कर सकें। मैं अपनी फरियाद सुनाने के लिए अपने खत भेजने में नाकाम हो सकती थी बाबा। बिल्कुल, मुझे ये खत मिल गया जिसे आप मुझसे छुपा रहे थे बाबा। तुम नहीं जानते क्या कह रही हो। मैं अपने भाई को बचाऊंगी, चाहे आपके सारे ताजिर साथी और अजीम यूनिता भी मेरे रास्ते की रुकावट बन जाए। फिर चाहे वो पूरे बहीरे रूम को आग लगा दें, मैं अपने भाई को उनके चुंगल से छुड़ा कर रहूंगी। और आप बाबा, आप भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। अब तुम अपने कमरे में रहोगी और जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता बाहर नहीं निकलोगी। जाओ यहां से। जी कहिए जनाब। उरूज, दस्पीना, मेरी प्यारी बीवी, तुमने जो कहना था कह दिया और बाजार में अपना गुस्सा उतार दिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो। वो कंगन जिसकी वजह से तुम नाराज हुई, वो किसी की हम पर मेहरबानी के बदले में सिर्फ शुक्रगुजारी के लिए था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दी है, मेरा माजी, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल। तुम मेरा वो आसमान हो जो मुझे जमीन पर रहते हुए हासिल हुआ, और तुम ही मेरा वो सितारा हो जो मुझे राह दिखाता है। क्या तुम नहीं जानती कि अगर मेरे दिल को चीर कर देखा जाए तो उसका रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ होगा।
एक कलम हजारों तलवारों की सलाहियत रखता है। कलम की हिकमत तलवार की ताकत को कामिल बनाती है। वो पहुंचने वाला है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वक्त तुम्हें पुकार रहा है। इसे बाहर रख दो दोस्तों। क्या मदद चाहिए तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक, चलो मूसा। चलो उस तरफ चलो। चलो 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 चलो। बारूदी सफूफ को एक साथ रख दो। जाओ जाओ जाओ। इन्हें अच्छी तरह से बांधो। इस सामान को चिंगारी दिखाने के बाद हमें यहां से बाहर भी निकलना है। चलो। हम उस्ताद पैतरो के पास एक बार फिर से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आज की रात हम सब सर काटने वाले बन जाएंगे। हिजर को कत्ल करके वो किताब हासिल करेंगे। समझ रहे तुम लोग? जी समझ गए जनाब। समझ रहे तुम लोग? जी हम समझ गए। अब देखना हिजर, मैं इस काली रात को तुम्हारे खून से लाल करने आ रहा हूं। खबरदार, समुद्री कज़ाकों का जहाज हमारे जहाज के करीब आ रहा है। हाँ ज़ैनब, अंदर जाओ और हमजा के साथ ही रहना। जब तक खतरा टल ना जाए बाहर मत निकलना। ये लोग फिर से हमारे पीछे आ गए। या तो ये हमें मार देंगे या आज हम इन्हें खत्म कर देंगे। हमारे सामने जो जहाज है वो असलहे से लैस है। अब अल्लाह ही हमारी मदद फरमाए। हो तुम? कौन हो तुम? बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ मुझे, चेहरा दिखाओ। चलो, कौन हो तुम? हाँ, चलो। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पैदा होने पर अफसोस दिलाऊंगा। पॉसेदोन के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अपना चेहरा दिखाओ मुझे, कौन हो तुम? पोसेidon, मैंने तो सुना था कि ये मर चुका है। मैं नहीं मरा था, लेकिन मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। अब शराफत से बताओ मुझे कि मैं कहां हूं। मुकद्दस किताब क्या कहती है? मसीह, हमारे गुनाहों की वजह से वो मरे और उन्हें दफन कर दिया गया। उनकी मौत के 3 दिन बाद वो फिर से जिंदा हुए और उनके शागिर्दों ने उन्हें देखा। शायद तुम शागिर्द बनने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं मसीह नहीं हूं। यहां तक कि मैं तो कोई दीनदार आदमी भी नहीं हूं। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं, मैं भी कोई मजहबी आदमी नहीं हूं। आंतुआन, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने तुम्हें दोबारा जिंदा किया।
जरा फिर से याद करो। पोसीदोन मर गया और उसे दफन कर दिया गया, और अब तुम फिर से जिंदा होने के लिए तैयार हो, नए नाम के साथ मेरा स्पाई बनकर। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुसाफिरों को नीचे लेके जाओ और सारे सामान को महफूज जगह पे रखो। लाओ ये मुझे दो। जल्दी 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 करो, हाथ चलाओ, फौरन सब काम पे लग भाई, जाओ। अब ज़ैनब और हमजा को देखें। किस वजह से? मैं जख्मी जरूर हूँ लेकिन मरा नहीं। तुम समझते हो कि मैं उनसे लड़ नहीं पाऊंगा? भाई ये तो वाज़ेह है कि उनके इरादे अच्छे नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। मैं यही रहूंगा, बिल्कुल इसी जगह पर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? इस जहाज का कप्तान कौन है? मैं हूं। देखो कप्तान, अगर तुम लेस्वोस के वो डाक को हमारे हवाले कर दो जो जहाज पर हैं, तो तुम जा सकते हो, वरना। देखो तुमने ये गलीज आदमी क्या कह रहा है, इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हरगिज नहीं कप्तान, ये वक्त खामोशी का मुजाहरा करने का है। हमें कुछ वक्त और रुकने की जरूरत है। कुछ वक्त और मिल जाने से क्या हो जाएगा हिजर? इन समंदरी डाकुओं से हमें क्या हासिल होगा जो कुत्तों की तरह दांत निकाले खड़े हैं? हम जानते हैं कि दुश्मन हमारे सामने है। हम लेस्वोस में इनका कत्लेआम देख चुके। फिर ठीक है, ये जानिसारों के हाथों से बचकर निकल गए और अब हमारे गजब का शिकार होने यहाँ चले आए। सारी रोशनियां बंद कर दो, जल्दी, फौरन। तुम ऊपर की तरफ जाओ। चलो चलो, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। फिर से इस परिंदे को जहाज पर ले आए। तुम हमारे लिए बदबख्ती लेकर आए हो। अच्छा तो सिकंदर भाई, मैंने जंगजुओं के तरीके आपसे सीखे हैं, लेकिन लगता है मेरी गलती थी। वो मुर्ग नहीं जो बदबख्ती लाते हैं, वो औरत होती है। कसम से मैं इसकी बातों से बेजार हो चुका हूँ। काश के तुम बुलबुल से अपने आप को बदल लो। मत हंसो बुलबुल, मत हंसो। सिकंदर भाई तमाम परिंदों से नफरत करते हैं। आज ये मेरे मुल्क की बुराई कर रहे हैं तो कल तुम्हारी बारी होगी। ये कहेंगे मुझे अपने हमले में बुलबुल नाम का आदमी नहीं चाहिए, से वापस भेज दो। हमें मिलकर इन्हें रोकना होगा भाई। क्या फजूल बात है, हम लोगों को तुम बगावत पर उकसाओगे? अरे नहीं, मैंने सिर्फ इन्हें सच बताया है। बताओ मुझे नजूमी, अगर ये बदबख्ती की अलामत है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों के जोड़ों को अपनी कश्ती में रखते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के साथ क्या हुआ था? वो तैरती हुई पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गई थी। किताब में ये लिखा है। हाँ, हजरत नूह ने पता है क्या किया था? उन्होंने परिंदों को आजाद जंगल में उड़ने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारा ये मुर्ग मछली तो नहीं, फिर समंदर में क्या कर रहा है? सिकंदर भाई, कप्तान से पूछो, सारा सामान जहाज पर लाद दिया था ना? मैंने पूछा और उसने कहा था हाँ। क्लच कप्तान ने भी कुछ सामान भेजा था। उनके आदमी भी यहाँ हैं जो बहुत से कनस्तर लाए थे। उनमें मसाला जात थे, तो उन्होंने कहा कि वो वहीं पर सो जाएंगे। क्लिच कप्तान वीनस की यूनिता के जहाज में सामान नहीं भेजेंगे। हो सकता है बेटे की गैर मौजूदगी में कारोबार के हालात खराब हो पाए, क्योंकि सारा हिसाब किताब वही रखता था। शायद उसके ना होने की वजह से वो इस तरह तिजारत करने पर मजबूर हो गए हों। तो क्या करें? उन आदमियों को यहाँ लेकर आए? शायद इलियास सही कह रहा हो। अगर वो क्लिच कप्तान के आदमी है तो उनके साथ डाकुओं का सलूक नामुनासिब है। मैं और इलियास नीचे जाकर खुद देख लेते हैं। ठीक है।
पूरा यकीन है सब लोग सो जाएंगे। फिर हम अपना काम करके छोटी कश्ती चुरा लेंगे। हमारे जाने के बाद धमाका होगा। हालात बहुत बुरे भी हो सकते हैं। लड़ने के लिए तैयार रहना। जब तक धमाका नहीं हो जाता इत्मीनान से नहीं रह सकते। तुम सब मेरे शेर हो। हुजूर, तुम चुपके से कश्ती से नीचे उतरो। रात के अंधेरे में तुम यहाँ से निकल सकते हो। इस तरह हम दोनों के लिए कोई मसला नहीं होगा। बात सुनो कप्तान। इसाक भाई, हम समंदरी जंग कभी नहीं लड़ते। अगर सिर्फ मेरी जान का मामला होता तो कुर्बान कर देता, लेकिन बहुत से लोग मारे जाएंगे। उनके बाद बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ टूटे हुए कनस्तर हैं और कुछ नहीं, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। मैंने उन्हें इसलिए रखा है कि कजाक उन्हें देखकर भाग जाएंगे। कप्तान की मुसाफिरों के बारे में सोच बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब सिर्फ एक चीज की जा सकती है, तुम्हारे पुराने कनस्तर टूटने से पहले ये कितने गोले फेंक सकते हैं? 5 या फिर 6, और हमारे पास ज्यादा गोले भी नहीं है। हम इसे चलाने के बजाय ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ये मामला ऐसे ही डाल दे, क्योंकि जंग का कोई फायदा नहीं है बेटा। इंशाल्लाह हम इसे इस्तेमाल करेंगे कप्तान, लेकिन पहले हम इसे सामने की तरफ लेकर आएंगे और फिर तुम इसे सिर्फ मेरे इशारे पर काफिरों की तरफ फेंकोगे। समझ गए ना? क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है कप्तान। ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ। तोपों की तरफ आ जाओ सब। उठाओ इसे। क्या तुमने उनकी बात नहीं सुनी? उसने कहा ये बारूद के कनस्तर बेकार है। क्या तुम हाथी को मच्छर के डंक से मारना चाहते हो? अगर हम इसे तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए तो ये टूटे हुए कनस्तर सुल्तान महमद के बारूदी कनस्तरों से ज्यादा बेहतर काम करेंगे। कप्तान, मुझे कुछ औजार चाहिए। मेरे पास जितने भी हैं वो सब ले आता हूँ। मेरे भाई, मुझे तुम्हारी आंखों में दीवानापन दिखाई दे रहा है। याद है सुलेमान उस्ताद के अल्फाज, रेत के बगैर कोई साहिल नहीं और दीवानगी के बगैर कोई समंदर नहीं। अपने फेफड़ों का बताओ, क्या मछलियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो? हमेशा मेरे भाई। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि समंदर में कूद कर कुछ किया जाए? लेस्वोस का बेटा समंदर में पला है। हमारा झूला लरसती हुई कश्ती थी, हमारी लोरी जहाजों की आवाजें, ये आप जानते हैं। रुक जाओ हमजा, मैंने कहा रुक जाओ। वो फिर से यहाँ आ गए हैं ना? वो यहाँ मुझे लेने आए हैं। हमजा, वो मुझे लेने आए हैं। नहीं हमजा, इधर देखो। जिन बच्चों का नाम हमजा होता है वो कभी नहीं डरते। हमजा, मेरी तरफ देखो बेटा। दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हमसे ले जा सके। तुम बिल्कुल मत डरना। हिजर, ये रहे सारे उदा। निको, ये लो निको। सिर्फ मेरे इशारे पर, ये बात मत भूलना कप्तान। ठीक है हिजर। चलो निको। कहाँ जा रहे हो तुम? समंदर में गौता लगाने। हम नीचे मोती लेने जा रहे हैं। हमजा, तुम जैनब के साथ अंदर जाओ और याद रखना जब तक मैं ना बुलाऊं बिल्कुल बाहर मत आना। ले जाओ जैनब इसे। चलो। अल्लाह हमारे साथ है। बिस्मिल्लाह। जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था वो और मेरा रहम दोनों खत्म हो गया। इसके बाद मेरे हिसाब से इस जहाज में मौजूद हर शख्स अब सिर्फ डाकू है। गोले फेंकने के लिए तैयार हो जाओ।
हम तैयार हैं जनाब। तंबी के लिए गोला फेंके? नहीं, हम इस जहाज को समंदर बुर्द करेंगे। फेंको! वो अंधा आदमी इतने करीब से भी निशाना नहीं लगा सका। अल्लाह ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी। बेहतरीन, ये बहुत अच्छा मौका है। कप्तान, तोप चलाने का इशारा दो ताकि दुश्मन के जहाज को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। मेरे इशारे पर गोला फेंकना, समझ गए? बिस्मिल्लाह। फेंको। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा अगर हम इन्हें तस्खीर कर पाए। ये क्या हुआ? जहाज हिल रहा है जनाब, जरूर इसमें पानी आ गया होगा। जाओ देखो, अर्शे के नीचे देखना। जल्दी करो, पानी अंदर आ रहा है। जल्दी करो, फौरन पानी रोकने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी, यहाँ आओ, मेरी मदद करो जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? इसे बंद करने की कोशिश करो। पानी को रोको, जल्दी पानी को रोको। चलो जल्दी इनसे बदला लो। जनाब, एक तो जहाज में पानी भर गया है और ऊपर से वो हम पर गोले फेंक रहे हैं। इस तरह हिलते हुए जहाज से निशाना लगाना नामुमकिन है। हमें पीछे हट जाना चाहिए, वरना हम सब डूब जाएंगे जनाब। जनाब संभालिए। लकड़ियां लाओ, फौरन जल्दी करो। तुमने हरा दिया भाई। हारे हुए तो नहीं लग रहे। वो जो हमें हराने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी कब्र खोद रहा है जरा फंदी। एक आखिरी काम रह गया है। अंदर तेजी से काम चल रहा है। वो सुराख को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यादगार के तौर पर अपना नाम लिखे बगैर वापस तो नहीं जाएंगे। उनका जहाज पीछे की तरफ झुकता जा रहा है, लेकिन वो खबीस लोग फिर भी पीछे नहीं हट रहे। कितने गोले बाकी हैं हमारे पास कप्तान? सिर्फ एक बाकी है हमारे पास। या तो वो हार मार के पीछे हट जाएंगे या फिर सब हमारा तमाशा देखेंगे। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। तू अपना करिश्मा दिखा के हिजर की तरफ से कोई खुशखबरी आए। आपकी दुआ कबूल हो गई इसहाक भाई। देखिए वो लोग पीछे हट रहे हैं। ये कबूलियत और रब के फजल का वक्त है। तू हमारी दुआएं कबूल कर रहा है, हिजर पे भी रहम फरमा। चलो, फटने से पहले भाग जाते हैं। देखो इलियास, तुमने इसे पूरा दुश्मन बनने को कहा और इसने तुम्हारी बात मान ली। ये कितनी दूर से हमारे पास चला आया। हाँ तो चलो अब बताओ जाफर, क्या मंसूबा बना है? क्या तुम रात में हम पर सोते में हमला करके कत्ल करने वाले थे? हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है। जल्दी क्या है? ना तुम हमारे अच्छे दोस्त हो और ना ही अच्छे दुश्मन। जरा तसल्ली से तुम्हारी पिटाई तो कर लें। नहीं इलियास, इसका इरादा तो वाज़ेह है। इनका इरादा हमें सोते में मारने का नहीं था। ये तो जहाज उड़ाने वाले थे। तो अब क्या करोगे जाफर?
क्या तुम मेरी तलवार से मरोगे या फिर हमारे साथ धमाके में मरना चाहोगे? मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ता रहूंगा बाबा अरूज। हाँ, बहुत अच्छे। हम हमेशा ख्वाब में इस लम्हे के ही मुंतजर थे। मार दो इन्हें, वरना इस जहाज के साथ हमारे भी चिथड़े उड़ जाएंगे।